अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 53 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अजीम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो मारिया के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं बेवफा नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है। दूसरी तरफ जहाँ आरा बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो शमीम को कहती है कि मुझे जल्दी से बता दे आपने कौन सा सूट पहनना है, मैं तो आपको कहती कि एक न्यू सूट सिलवा ले। शमीम कहता है कि अच्छा ठीक है भाई, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, मैंने ये वाले कपड़े नहीं पहनने, दूसरी तरफ कबर्ड में रखे हैं वो पहनने हैं। यहाँ पर जहाना उसे बताती है कि राजदा को पता नहीं क्या मसला है, एक काम भी नहीं करवा रही, सारे घर में मुंह फुलाए फिर रही है और बाकी घर वाले भी कुछ खासे खुश नहीं लग रहे हैं। हुमा तैयार होकर आ जाती है और अयान से कहती है कि अब कितनी देर है, चलो आओ, रिश्ता लेकर जाना नहीं है। वैसे भी तुम्हें पता है ना मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब मेरे पास टाइम नहीं था तो तुमने ऐसे सर घर पे उठा के रखा हुआ था। अयान कहता है कि मैं महानूर को कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही, जब तक वो फ़ोन रिसीव नहीं करेगी मैं ऐसे उसके घर रिश्ता लेकर नहीं जा सकता। अरमान कहता है कि चलो ठीक है, फिर हम किसी और दिन चले जाएंगे, मुझे अभी एक दो काम है, मैं तो वो करने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी पूछ के रख लो। यहाँ पर मौलवी साहब भी आ जाते हैं, अजीम का निकाह पढ़ाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें हुसैन आरा से निकाह कबूल है। जैसे ही वो कबूल कहता है तो दूसरी तरफ मारिया को भी हरकत होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी। इतनी देर में हुसैन आरा भी आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि अजीम अब उसका हो गया है। वो ख्वाब में देखती है कि अजीम भी बहुत ज़्यादा खुश है। थोड़ी देर में महाजबीन और हारिस भी आ जाते हैं। महाजबीन भी बहुत खुश होती है कि वो अपने घर वापस आई है, लेकिन शमीम जैसे ही उसे देखता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो जहांआरा के सामने कहता है कि मैंने मना भी किया था, किससे पूछ के इसे बुलाया है। जहांआरा कहती है कि ये मेरी बेटी है और मैं इसे नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैंने किसी से नहीं पूछा और इसे बुला लिया। अम्मा भी बात को ख़त्म करने के लिए शमीम को समझाती है और कहती है खुशियों में जो भी शरीक हो जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए। इतनी देर में महाजबीन और हारिस आते हैं और सब घर वालों से आकर मिलते हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ राहत और उसकी बहन उल्फत भी आ जाते हैं और वह साबिर को कहते हैं कि आप इतने ज़्यादा खुश क्यों नहीं लग रहे हैं, ये तो आपके भाई की शादी हो रही है ना। साबिर कहता है कि शायद उसकी दूसरी शादी है इसीलिए मैं इतना खुश नहीं हूँ, लेकिन ये बात भी गलत है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। अयान जैसे ही शाम को फ़ोन करता है महानूर को तो उसे कहता है कि आज मैंने तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आना था लेकिन तुमने फ़ोन ही रिसीव नहीं किया, कहाँ बिज़ी थी, इतना ज़्यादा मैंने तुम्हें बार बार फ़ोन किया था, बहुत मुश्किल से अपने डैड की बीवी को मनाया था। महानूर से कहती है तुम भूल गए, मैंने बताया तो था आज हुसैन आरा की शादी थी अजीम चाचू के साथ, बस इसीलिए, और वैसे भी अभी ना लेकर आओ रिश्ता तुम। यहाँ पर महाजबीन सब घर वालों से माफ़ी मांगती है और अब्बा मियाँ को फिर से बताती है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। इन्हें भी समझ आ जाती है और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बाप से बात कर लेंगे। यहाँ पर हुसैन आरा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो अजीम की बन गई है। इतनी देर में अजीम आता है और आकर उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें कभी भी बीवी का दर्जा नहीं दे सकता, मैंने सिर्फ अपने बच्चों की खातिर तुमसे शादी किया, मैं सिर्फ और सिर्फ मारिया से ही मोहब्बत करता हूँ और उसका ही हूँ। हुसैन आरा जब ये बातें सुनती है तो वो एकदम धचके में आ जाती है और वो दिल में रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने अजीम को पा के भी नहीं पाया, मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई थी कि आज मैं खाली हाथों रह गई हूँ। शमीम आता है तो महाजबीन उसे भी समझाती है और कहती है कि अब्बू मेरी कोई भी गलती नहीं है। सब जब उसे समझाते हैं तो उसकी समझ में आ जाती है और वो महाजबीन को माफ़ कर देता है। रात को राजदा नीचे आती है, देखती है कि अम्मा भी जाग रही होती है, उन्हें कहती है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना और इस टाइम आप चाय पी रही हैं। अम्मा भी कहती है कि हाँ मैंने शुक्राने के नफल पढ़ने थे, हुसैन आरा की खैर से शादी हो गई है, बस इसीलिए चाय पी रही हूँ। कि इतनी देर में अजीम आ जाता है और कहता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि मारिया अकेली है। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अम्मा भी कहती है कि हुसैन आरा आज न्यू दुल्हन बनी हो, तुम उसे छोड़ के जा रहे हो, फ़ौरन ऊपर जाओ, ये शादी चाहे तुमने जैसे मर्जी करी हो लेकिन अभी इसे निभाना तो है ना, ये क्या तुक बनता है कि तुम इस तरह की हरकतें करो। अजीम कहता है कि मैंने आपके प्रेशर में आके शादी तो कर ली थी, अब इससे ज़्यादा मेरे से कोई भी तवक्का ना करे और मैं उसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात सुनकर राजदा खुश हो जाती है और कहती है कि वाह, ये बात सुन के तो हुसैन आरा का मुंह देखने वाला होगा कि उसका दूल्हा ही भाग गया। अम्मा भी को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है कि राजदा शर्म कर लो, तुम्हें तो ज़रा भी एहसास नहीं है कि तुम क्या लफ्ज़ बोल रही होती हो, मुझे तो तुम पे शर्म आने लग गई है। यहाँ पर महाजबीन भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो दिल में हारिस के बारे में भी सोचती है और हाशिम के बारे में भी। कितने देर में हारिस आ जाता है और उसे कहता है कि तुम एनी के साथ कहीं शॉपिंग पे चले जाना, उसे भी अच्छा लगेगा, साथ ही वो अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह भी उसे दे देता है। महाजबीन भी उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आपकी वजह से ही आज मैं अपने घर वालों से भी मिल पाई हूँ, मुझे यकीन हो गया है
अजीम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो मारिया के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए उस सनारा को छोड़कर तुम्हारे पास हूँ। मारिया बेसुसी वहाँ पर पड़ी होती है। अम्मा भी परेशान होकर जाती है और जाकर एहतशाम साहब को कहती कि हद हो गई है, अजीम आज भी हॉस्पिटल चला गया उस सनारा को छोड़कर। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती कि इसने फिर शादी ही क्यों की थी। एहतशाम साहब सुबह समझाते हैं और कहते हैं कि ज़ुबैदा अभी इससे टाइम तो लगेगा ना, आखिर मारिया उसकी पहली बीवी है और तुम परेशान ना हो, मैं उससे बात कर लूँगा। लेकिन अम्मा भी मना कर देती है। यहाँ पर शमीम बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आज उसके सारे फ़र्ज़ अदा हो गए हैं। उसे नारा की शादी भी होगी और माजिबीन के साथ भी उसकी मुलाकात होगी और उसने माफ़ कर दिया है। तभी जहारा उसे हकीकत बताती है कि अजीम तो हुसैन आरा को छोड़कर हॉस्पिटल चला गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनेगा। वो उसे तसल्ली देता है और कहता है कुछ नहीं होगा। यहाँ पर राहत भी अपनी हसरतें लेकर शीशे के सामने खड़ी होती है कि काश मेरी भी शादी होती, मैं भी दुल्हन बनती। कि इतनी देर में उल्फत आ जाती है और कहती है कि बाजी ये आप क्या कर रही हैं। वो कहती है कि कुछ नहीं। वो समझ जाती है और कहती है कि आपके बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा, आपको भी शानवेला से किसी न किसी के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने भी शादी नहीं की है। ये बात सुनकर बेचारी राहत परेशान हो जाती है और कहती है कि अम्मी के जाने के बाद ये तो राजदा आपा और अम्मा भी को सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़।